वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं एक नया टॉपिक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि मशीन्स को जो है आर्टिफिशियली किस तरीके से इंटेलिजेंट बनाया जाता है। उनको मनुष्य की जो नेचुरल जो इंटेलिजेंस होती है, यानी जो उसकी प्राकृतिक बुद्धि होती है, उसी तरीके से मशीनों के अंदर उस बुद्धि को, उस इंटेलिजेंस को कैसे डाला जाता है। तो जो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक ML एंड DL यानी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है? एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? एक ऐसी टेक्निक जो ह्यूमन की जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको मशीन के अंदर किस तरीके से डाला जाए, किस तरीके से डिप्लॉय किया जाए, उस टेक्निक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है, एक पूरा का पूरा साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को, एल्गोरिथम्स को बिल्ड करना जिसके थ्रू मशीन्स को जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया जाए नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली। देखते हैं मशीन लर्निंग की डेफिनेशन। अ सबसेट ऑफ AI दैट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट इनेबल्स मशीन टू इम्प्रूव टास्क्स विद एक्सपीरियंस। यानी एक इस तरीके की टेक्निक जो मशीनों के अंदर डिप्लॉय की जाए जिसके अंदर मशीनें जो हैं अपने टास्क जब वो करती हैं तो वो खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाए एक्सपीरियंस के साथ। तो ये थी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन। मशीन लर्निंग का अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपने जो है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सीरी, अलेक्सा, गूगल का यूज़ तो किया ही होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसका एग्जांपल दिया था। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट था ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, मशीन लर्निंग का एग्जांपल है रियल वर्ल्ड का। मान लीजिए मैंने बोला हे गूगल या हे सीरी, उसके बाद मैंने इससे क्वेश्चन किया व्हेन विल बी द नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बोस्टन। तो इसके अंदर मैंने उससे क्वेरी की है कि न्यू दिल्ली से बोस्टन की अगली फ्लाइट कब है। तो इस तरीके से मैंने उसको डेट, टाइम, लोकेशन, डेस्टिनेशन सब चीज़ें मैंने उसको बता दी है। यानी नेक्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है? मान लीजिए आज 12 जुलाई है और दोपहर के बजे हुए हैं 2, तो 12 जुलाई 2 बजे के बाद की फ्लाइट, और कहाँ से? न्यू दिल्ली से बोस्टन की। तो एक तरीके से मैंने उससे क्वेरी की है। तो सीरी या गूगल क्या करता है, वो जहाँ से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है उन वेबसाइट्स पे जाता है, जैसे मान लीजिए यात्रा.com, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर एट्सेट्रा। वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि नेक्स्ट फ्लाइट दिल्ली से बोस्टन कब है, और जैसे उसको रिजल्ट मिलता है वो हमें डिस्प्ले कर देती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ये तो नहीं डाला था ना न्यू दिल्ली से बोस्टन की फ़्लाइट कब है कैसे। हमने जस्ट एक एल्गोरिदम डाला जिसके अंतर्गत गूगल या सीरी ने क्या किया, जहाँ से उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वहाँ पे गए और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट की और हमें दे दी। तो ये मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग या न्यूरल लर्निंग जो है इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग विच यूजेस द न्यूरल नेटवर्क्स टू एनालाइज डिफरेंट फैक्टर्स विद अ स्ट्रक्चर दैट इज लाइक द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आपको बताता हूँ कि जैसे ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम काम करता है उसी तरीके से जो है डीप लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है? मान लीजिए हम जो है कपड़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी देख के हम बता सकते हैं ये टी शर्ट है, ये शर्ट है, ये ट्राउज़र है, ये जीन्स है। ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम? क्योंकि हमें एक हमारे दिमाग में उसका एक मॉडल, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोर्ड होता है ऑलरेडी, जिसकी यूज़ करके, जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम कपड़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। कपड़ों को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी कैजुअल ड्रेस है, कौन सी फॉर्मल ड्रेस है, कौन सी कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है किसी ऑफिशियल की। मान लीजिए पुलिस वाले की यूनिफॉर्म, आर्मी पर्सन की यूनिफॉर्म, एयरफोर्स नेवी वाले की, एक वकील की यूनिफॉर्म। उन सबको क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ें स्टोर है, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर, उनका कलर या उनका मॉडल जो है हमारे माइंड में सेव है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर जब हम इसी तरीके से स्ट्रक्चर डालते हैं, यानी इसमें एक वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा हम उसके अंदर भर देते हैं, तो
मशीन में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर सके, बिल्कुल इंसानों की तरह देख के बता सके कि कौन सा व्हीकल कार है, कौन सा व्हीकल जीप है, और कौन सा व्हीकल जो है वो बस है या ट्रक है, या कौन सा व्हीकल साइकिल है या बाइक है। तो इस तरीके से ह्यूमन का माइंड काम करता है। ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर स्टोर्ड, जो अपने न्यूरल सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड होता है डाटा, उसके बिहाफ पे। तो मशीन को जब हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा डाटा, बहुत सारा मॉडल स्ट्रक्चर चीज़ों का ऑलरेडी मशीन के अंदर हमें डालना पड़ता है, जिसको यूज़ करके मशीन जो है चीज़ों को समझ सकती है, क्लासिफाइड कर सकती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गूगल के ऊपर फोटो कभी अपलोड की होगी किसी चीज़ की, और आपने उसको बोला होगा कि सिमिलर चीज़ें दिखा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जीन्स की पैंट है, मैंने उसको फोटो क्लिक किया, गूगल पे अपलोड किया, और मैंने सिमिलर रिजल्ट जो है उसको दिखाने के लिए बोला। तो गूगल उस चीज़ को इसी तरीके से समझता है। उसके दिमाग में जितने भी मॉडल्स वगैरह स्टोर्ड होते हैं वो सभी मॉडल्स और स्ट्रक्चर को देखता है, फिर उसे समझता है कि जो मैंने फोटो क्लिक की है उसमें क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के बाद जो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि उसके सिमिलर प्रोडक्ट दिखा, फिर वो क्या करता है, वेबसाइट से चीज़ें उठाता है और हमें सिमिलर प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देता है। उसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे इमेज एनालिसिस होता है, कैप्चर जनरेशन होता है, और ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन होता है, कस्टमर सर्विस, या जो बोट्स होते हैं बेस्ड ऑन डीप लर्निंग, सेंटिमेंट बेस्ड न्यूज़ एग्रीगेशन, या लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, ये सभी जो है डीप लर्निंग का ही पार्ट होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इसके बारे में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।